नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महामारी के एक्सपर्ट डॉक्टर फौजी के द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए भारत को एक बार फिर से एक लंबे समय के लिए संपूर्ण रूप से लॉकडाउन को लगा देना चाहिए। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर डॉक्टर फौजी हैं कौन। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें महामारी के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फौजी की, तो ये महामारी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के एक्सपर्ट रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में जो कोरोना की लड़ाई चल रही है उसके ये एक प्रकार से हेड है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की जो कोवैक्सीन है, मेड इन इंडिया कोवैक्सीन, उस पर भी इन्होंने बयान दिया था और इन्होंने ये बताया था कि जो भारत की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन है ये कोरोना वायरस के सेकेंड म्यूटेंट के लिए भी काफ़ी असरदार है। अतः दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रेजेंट टाइम में जो सेकेंड म्यूटेंट चल रहा है उस पर भी जो हमारी मेड इन इंडिया की कोरोना वायरस की दवा है वो पूरी तरह से कारगर साबित होगी। वहीं दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और 22 अप्रैल के बाद से ही देश भर में लगातार रोजाना 3 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, 1 मई यानी आज तो 4 लाख का आंकड़ा बीते 24 घंटों में पार कर लिया गया है और कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के चीफ मेडिकल ऑफिसर और महामारी के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फौजी ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं और डॉक्टर एंथनी फौजी ने वैश्विक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम करने को कहा है। दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डॉक्टर एंथनी फौजी ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कम से कम 6 महीनों का शटडाउन की जरूरत है। यही नहीं, इसके लिए अस्थायी रूप से शटडाउन किया जा सकता है। और 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके डॉक्टर फौजी ने ये भी कहा, किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि किसी भी देश में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगे और वहाँ पर लोग संक्रमण से कम बल्कि भूख से ज़्यादा मरे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के देश में भारत में कुछ सप्ताह का लॉकडाउन लगाना हमारे लिए एकमात्र ही उपाय है और लॉकडाउन संक्रमण को रोकने के लिए। अतः दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमें संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इंटरव्यू में डॉक्टर फौजी ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल, मध्यवर्ती और लंबी अवधि किए जाने वाले उपायों के 3 चरणों का भी जिक्र किया। दोस्तों, उनसे ये भी कहा गया कि यदि आप मोदी सरकार में होते तो देश के संक्रमण को रोकने के लिए क्या आप कदम उठाते। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर फौजी ने कहा कि सबसे पहले मैं इस आलोचना में शामिल नहीं होना चाहता कि भारत ने इस पूरे मामले को कैसे संभाला है। ऐसा करने से यह राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और कोई भी राजनेता मैं नहीं हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पहले तो ये देखना होगा कि तुरंत आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं या इसके बाद अगले 2 सप्ताह में कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। और लोगों को वैक्सीन लगाना एक उपाय हो सकता है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन फिलहाल ये लोगों को ऑक्सीजन, अस्पताल में एडमिट होने और इलाज से मौजूद समस्या को कम करना नहीं होगा। अतः दोस्तों, वैक्सीन तो आप लगवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन अस्पतालों में बढ़ती चली जा रही है और बेड और ऑक्सीजन की समस्या होती चली जा रही है। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में भारत को कम से कम कुछ ही दिनों के लिए या कुछ ही हफ्तों के लिए संपूर्ण रूप से लॉकडाउन को लगाना चाहिए। और इसकी वजह ये है कि वैक्सीन का असर होने में समय लगता है और तब तक हमारी वैक्सीन का समय भी कुछ हो चुका रहेगा। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने कई लोगों के द्वारा ये भारत में ही सुना हो कि भारत सरकार आने वाले समय में या 2 मई के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगा देगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है लॉकडाउन को लेकर कि आने वाले समय में भारत में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अतः दोस्तों, अभी तक आप जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं या खबर सुन रहे हैं उसे एक प्रकार से अफवाह ही कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है लॉकडाउन को लेकर कि आगे लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। अतः दोस्तों, आप बुरी खबरों या अफवाहों से दूर रहें।
फिलहाल दोस्तों डॉक्टर फौजी ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि एक कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाना चाहिए भारत में, जो ऑक्सीजन को प्राप्त रखने या अन्य मेडिकल सप्लाई, दवाइयों, उपकरणों की सप्लाई से जुड़ी विभिन्न प्लानिंग कर सके और इस काम में अन्य देशों के साथ वैश्विक रूप से संगठन की मदद ली जा सकती है। और ऐसे में दूसरे देशों को भी भारत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने भी दूसरों के प्रति अपनी उदारता को दिखाई है। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर फौजी ने ये भी कहा कि भारत को अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सेम चीन के जैसा ही कदम उठाना चाहिए। अब दोस्तों अगर चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को रोकने वाली खबर की अगर हम बात करें तो चीन में लोगों के घर के बाहर ही ताले लगा दिए जाते थे, उन्हें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जाता था। यहाँ तक कि दोस्तों चीन में घर के बाहर जो लोग निकलते थे उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती थी। वहीं बहुत सी जगहों पर घर के बाहर ही वहाँ पर कुछ ऐसे लॉकर लगा दिए जाते थे जिससे लोग घर के बाहर ना निकल पाए। दोस्तों ऐसा करना भारत में काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर उनकी बातों पर हम गौर करें तो वो भारत में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन या अस्थायी तौर पर कुछ ही दिनों के लिए वो लॉकडाउन को लगाने के लिए कह रहे हैं, जिससे भारत में अस्थायी तौर पर या कुछ समय के लिए कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कुछ हद तक ही रोका जा सके, लेकिन रोका जा सके। दोस्तों डॉक्टर फौजी ने ये भी कहा कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के दौरान लोगों को वैक्सीन लगवाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा अधिक आबादी वाले देश में महज अभी तक केवल 2% लोग ही वैक्सीन लगवा पाए हैं और ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और आपको अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी और इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई भी अभी हमें और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। दोस्तों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत पर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, लेकिन अभी तक लंबा रास्ता तय करना अभी भारत के लिए बाकी है और ये नहीं हो पाया है। दोस्तों डॉक्टर फौजी ने ये भी बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से काफ़ी फायदा दिखता है और इसमें संक्रमण का खतरा काफ़ी कम होना और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत हो जाती है। और डॉक्टर फौजी ने ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाइए, अगर एक खुराक आपने ले ली है तो सुनिश्चित कीजिए कि दूसरी खुराक भी लगवा लें। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों ने 2 खुराक से 1 खुराक भी टीका लगवा लिया है उनके लिए कोर्स पूरा करना जरूरी है, ताकि वायरस से उनकी अधिकतम रक्षा हो सके। कुल मिलाकर दोस्तों डॉक्टर फौजी जो महामारी के एक एक्सपर्ट हैं और अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ ये एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इनकी बातों को अगर भारत के प्रति गौर किया जाए तो कुल मिलाकर ये यही कहना चाहते हैं कि भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए भारत में कुछ दिनों के लिए या एक लंबे अवधि के लिए संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना चाहिए और इस लॉकडाउन के दौरान भारत में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए और दूसरी डोज भी लोगों को लगवानी चाहिए, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।